हाँ जी, सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज आपके लिए स्पेशल ब्लॉग है। जसप्रीत की तरफ से आपका सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर। तो आज कुछ स्पेशल लेकर आए हैं, क्योंकि पंजाब विलेज लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें रूटीन में तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको किए बिना हमारा चलता भी नहीं है। क्योंकि आज हम आपको, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रोटी रोटी बनती है गेहूं से। और गेहूं को हम धोने की धुलाई, मतलब कि धुलाई के बारे में बताएंगे। गेहूं आटा पिसाने से पहले गेहूं को अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि ये विलेज लाइफस्टाइल में विलेज का एक ज़रूरी है। जो लोग गेहूं को धो के नहीं पिसाते, उसके लिए नुकसान क्या है, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना। मेरी वीडियो में जो नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज आपको हम गेहूं धुलाई के बारे में बताएंगे। गेहूं की धुलाई में मेरे साथ मेरी वाइफ सहायता कर रही है। तो हमने एक छोटे से टब में पूरी गेहूं डाल दी है। कम से कम आधा टब है, और उसमें पानी से तब तक धोते रहेंगे जब तक इसमें से मिट्टी निकल ना जाए, क्योंकि गेहूं में मिट्टी बहुत है। गेहूं को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि जब गेहूं की कटाई होती है, तो कटाई के वक्त इसमें बहुत सारी मिट्टी और भी जैसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो इसमें होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। उसको अगर हम धोएंगे नहीं तो ऐसे ही आटा पिसा लेंगे, तो ये ऐसे ही हमारे शरीर में अंदर चले जाएंगे आटे के साथ ही। तो गेहूं को अगर अच्छी तरह धोएंगे तो इसमें, क्योंकि हमें खुद को भी पता है, जब गेहूं को हम बोते हैं तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स और वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए ख़तरनाक होती है, इसमें होती हैं। तो गेहूं को अच्छी तरह धोने से ही इसकी सफाई भी हो जाती है और आटा भी इसका अच्छा बनता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि हम इसको किस तरह से धो रहे हैं, तो इसमें कितनी मिट्टी और कितने गंदगी भी कह रहा है जो साफ निकल रही है। तो आपको दिखा रहे हैं, ये सारी इसमें से निकली हुई गंदगी है। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। गेहूं में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ साइड तकरीबन गेहूं की बनी रोटियां ही खाते हैं। कई जगह बाजरा भी खाते हैं, बाजरे की रोटियां भी खाते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह, थोड़ा सा हरियाणा। लेकिन पंजाब में तकरीबन गेहूं की ही रोटियां खाई जाती है। साउथ में इसका कम है, लेकिन जो इसकी वैल्यू जानता है तो वही इसको समझ सकता है, क्योंकि नॉर्थ की ये सुनहरी फसल के नाम से जानी जाती है। तो जब खेतों में लहराती है तो पूरा सुनहरी खेत बना होता है। तो ये देखो, इसके अंदर भी पूरा गंदगी था, तो हमने इसमें अभी थोड़ी सी गेहूं पड़ी है, इसको भी धोनी है। तो धोने के बाद इसका जो बोरी है, छोटा गट्टा है जिसको बोलते हैं, तो उसको भी पूरी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो गेहूं धोने से एक तो मुलायम हो जाती है, साफ़ भी हो जाती है, फिर पिसाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि इसका बना पिसा हुआ आटा भी बड़ा अच्छा होता है। तो गंदगी आप देख ही रहे हो कि काफ़ी गंदगी है। इसको कम से कम तब तक धोते रहेंगे, नीचे से ऊपर तक गेहूं में हाथ मारते रहना है, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है सारी बाहर निकल जाए और गेहूं बिल्कुल खाने योग्य, मतलब कि पीसने योग्य और उसके बाद खाने योग्य बन जाए। मिट्टी तकरीबन खेतों में जैसे जो कंबाइनें वगैरह चलाते हैं, तो वाइफ के धोने के बाद अब मैं खुद धोने जा रहा हूँ इसको। तो ये पहले, आज के टाइम में तो कम ही धोते हैं लोग, क्योंकि गेहूं जो या तो सीधा पिसा पिसाया आटा की थैलियां लेके आते हैं, तो नहीं तो जिनके पास अभी गेहूं है तो वो कम ही धोते हैं। क्योंकि पहले घर पे ही सफाई की जाती थी। जो ओल्ड पुरानी लेडीज़ होती थी वो घर में इसको अच्छी तरह धो के फिर धूप में सुखाते थे। तो इसका जो प्रोसेस है, कम से कम इसमें आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि जब तक गेहूं को अच्छी तरह धुलाई नहीं कर पाएंगे तो इसमें जब आटा पीसते हैं इसमें मिट्टी के कुछ कण रह जाते हैं और रोटी खाने में स्वाद नहीं आता, किरकिरी सी रोटी बन जाती है। तो ये ज़रूरी है एक तरफ से, क्योंकि इस पे जो केमिकल जो छिड़का होता है या कुछ भी ऐसी
स्प्रे की होती है वो भी साफ़ हो जाती है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखना है ऐसे। तो गेहूँ, क्योंकि तकरीबन घरों में लोग जब गेहूँ कटती है उसके बाद घरों में खुद अपने क्षमता अनुसार लेके रख लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं और पूरे साल का ये बन जाता है। तो हमने भी इस साल लिए रखी है। तो इसको अब धोने के बाद हमने बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और इसको बाल्टियों में निकाल कर अब इसको धूप में लेकर जाएंगे, क्योंकि धूप में सुखानी भी है, क्योंकि ऐसे नहीं पीसी जाएगी। तो गेहूँ अगर घर में अपना स्टोर किया हो तो पूरे साल हमें किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है खाना, या बाहर से आटा उटा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि पंजाब के तकरीबन हर घर में आपको गेहूँ मिल जाएगा, और जिनकी ज़मीन है वो तो अपनी गेहूँ काट के और उसको मंडी वगैरह में बेच देते हैं, और मंडियों से ही हमारे घरों में आती है। तो ये पहले छज्ज होता था, छज्ज से साफ़ करते थे कणक को, फिर उसके बाद आटा पीसा जाता था चक्कियों की बने। लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चक्कियाँ आ गई हैं, मिनट में जाओ और कम से कम 10-15 मिनट में आटा पीस के आपके हवाले कर देंगे। तो प्रोसेस इसका यही है कि क्योंकि हम इसमें कोई स्पेशल नहीं कुछ भी कर सकते, ना ही इसमें कोई केमिकल डालना है, कोई साबुन कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना। सिंपल पानी से ही इसको धोना है और सिर्फ मिट्टी निकालनी है, और कुछ इसमें जो ऊपर के आप देख रहे हो गंदगी, ये सारी बाहर निकालनी है। तो कणक साफ़ होने के बाद ही जब इसमें बिल्कुल सर, ये देखिए अब मिट्टी आ रखी है ऊपर बिल्कुल, अब पानी डालेंगे साफ़ बिल्कुल पानी दिखने लगे, तब इसको हमने गेहूं को निकालना। अब देख ही रहे हो कितनी गंदगी आ रखी है बाहर, पूरी हमने कणक धो दी है। कम से कम 25 से 30 किलो के बीच होगी। जब चक्की में जाएंगे तब देखेंगे इसको तला के कितना है। तो गंदगी या देखो हमने बाहर बिल्कुल निकाल दी है, मिट्टी है। तो अब गेहूं धोने के बाद हम इसको धूप में लेकर जाएंगे। धूप हमारे नीचे आंगन में तो नहीं है, लेकिन छत पे ज़रूर है। तो धूप इसको प्रॉपर लगनी चाहिए। एक दिन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 दिन इसको धूप लगानी पड़ेगी, ताकि ये बिल्कुल सूख जाए और आटा पीसने के काबिल हो जाए। तो ये देखो मैंने धूप में लगा रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर शाम तक 6 बजे तक, जितने बजे तक टाइम धूप रहती है, तो यहाँ पे पूरी है। तो हम इसको बिखेरेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिखेरने से इसमें से जो पानी है वो अच्छी तरह से, नमी है बिल्कुल सूख जाएगी। सूखने के बाद ही हम इसको चक्की पे लेके जाएंगे। चक्की पे फिर ही इसको चक्की पे एक बार उनको फिर बोलना पड़ेगा सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी भी इसमें ये देखो छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो पानी से नहीं निकल पाए, तो उसको निकालने के लिए चक्की वाले खुद साफ़ करेंगे मशीन में, फिर उसके बाद इसकी पिसाई होगी। टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन कुछ हेल्थी खाने के लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यही रूटीन होती है विलेज लाइफ में।